नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, कुरुक्षेत्र की सीट भी जो है हॉट होती जा रही है। आज वहां से अभय चौटाला ने फैसला किया कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये सीट आईएनएलडी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही है और यहाँ पर आईएनएलडी को अच्छा वोट मिलता रहा है। मैं आपको बताऊं, 2009 के अंदर पार्टी ने अशोक अरोड़ा को खड़ा किया था यहाँ से, जो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे थे उनके, और उनको 2,78,000 वोट मिले थे करीब। ये जो वोट डले उनका 31% था और वो सेकंड पोजीशन पर रहे थे। उसके बाद 2014 का चुनाव आया तो पार्टी ने बलबीर सैनी को खड़ा किया। उनको अशोक अरोड़ा से ज्यादा मत मिले, 2,88,000 वोट मिले और वो भी सेकंड पोजीशन पर आए। लेकिन जो मतदान हुआ था उस लोकसभा चुनाव में, उसका ये 25% ही था। फिर तीसरा चुनाव आया 2019 का। यहाँ पार्टी ने अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला को खड़ा किया और अर्जुन चौटाला को 60,000 वोट मिले। ये वोट कास्ट का 5% था। यानी पिछले चुनाव को अगर छोड़ दें तो पार्टी की स्थिति यहाँ हमेशा से अच्छी रही और पार्टी यहाँ चुनाव जीती भी है। मैं पिछले 3 आपको चुनावों का हिसाब किताब दे रहा था, लेकिन उससे पहले पार्टी यहाँ 2 बार 1998 और 1999 में चुनाव जीती। तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है आईएनएलडी। पिछली बार अभय चौटाला जी ने अपने बेटों को टिकट दे दी, यहाँ से बेटे को टिकट दे दी, जो बात नहीं बनी। तो इस बार अभय चौटाला जी खुद इस सीट पर लड़ रहे हैं। उनके लड़ने से, क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा है पार्टी का परंपरागत वोट भी रहा है वहां पर, तो वो बड़ी संख्या में वोट ले सकते हैं और स्थिति पिछली बार से निश्चित रूप से अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर तिकोना चुनाव होना तो लगभग तय है और ये बीएसपी का भी अच्छा एरिया रहा। जेजेपी को भी यहाँ कुछ वोट मिलते हैं। तो अगर सभी लोग अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं तो मल्टी कॉर्नर्ड जो है वो चुनाव होगा। कम से कम 3 स्ट्रॉन्ग प्लेयर तो इस सीट पर होंगे। ये सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो समझौता हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के खाते में गई है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि वो ये चुनाव स्ट्रांगली लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है क्योंकि हमारे पास एक ही सीट है तो हमारा प्रदेश भर में जितना प्रभाव है वो सारा हम इसी सीट पर लगाने की कोशिश करेंगे और हरदम कोशिश करेंगे कि उनके प्रत्याशी जीते। आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट जीतना जरूरी है अगर उनको हरियाणा में अपना कोई भी दबदबा बनाना है या आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से अच्छी तरह से अपना रिप्रेजेंटेशन देना है या अच्छी तरह से चुनाव लड़ना है। तो सुशील गुप्ता ऐसे वाले व्यक्ति हैं, साधन संसाधन की उनको कोई कमी नहीं है, तो इसलिए ये सेफली कहा जा सकता है कि वो दम लगाकर चुनाव लड़ेंगे। अभय चौटाला की भी मजबूरी है कि पार्टी को अगर खड़ा करना है फिर से तो उनको भी ये चुनाव दम लगा के भी लड़ना पड़ेगा। उनकी पर्सनल प्रेस्टीज भी इसमें शामिल है और पार्टी का उभार भी इसमें शामिल है कि पार्टी को कैसे उभारा जाए। तो अपने इलाकों से सिरसा हिसार से सीट न लड़ने की बजाय उन्होंने तय किया कि वो कुरुक्षेत्र से लड़ेंगे। हिसार उनके करीब पड़ता है और सिरसा में उनका मुख्य केंद्र है, लेकिन वो रिजर्व सीट है और उसके बराबर में हिसार की सीट पड़ती है। उन्होंने कुरुक्षेत्र की सीट को चुना। तीसरे जो प्लेयर आएंगे इसमें बीजेपी। अभी जो बीजेपी के सांसद थे नायब सिंह सैनी, वो मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उनकी जगह तो कोई नया आएगा ही आएगा। और अब तक जो नाम हवा में चल रहा है वो है कि जिंदल परिवार से किसी सदस्य का आना तय है। नवीन जिंदल ने अपने जन्मदिन पर पिछले दिनों कुरुक्षेत्र के जो अखबार थे, जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय अखबार थे, उन सब में एक एडवर्टीजमेंट भी दिया। ऐसी एक्सरसाइज और ऐसा पैसा तब खर्च किया जाता है जब आपके वहाँ चुनाव लड़ने की या आगे की कोई रणनीति, या आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो या आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं। तो और पार्टी के अंदरूनी सूत्र भी बता रहे हैं कि अभी उनका नाम टॉप में है
लेकिन फिर भी हमने एक खबर अभी पहले भी की है कि पार्टी सीनियर लीडरशिप जो है वो पशु नवीन जिंदल के संबंध कुछ अमित शाह से बहुत अच्छे नहीं है। तो जब तक वहाँ ये ठीक नहीं होगा, ये बात नहीं बनेगी, दोनों में पर्सनल लेवल का ट्यूनिंग नहीं होगा, तब तक उनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन पार्टी में उनका नाम चल रहा है, ये क्या है। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं या कोई भी चुनाव लड़ता है, बीजेपी तो 10 सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंकेगी और ऐसे व्यक्ति को ही टिकट देगी जो अपनी पूरी ताकत झोंक सके। और उसमें अगर नवीन जिंदल का नाम आ जाता है तो वो भी बड़े इंडस्ट्रिस्ट है, साधन संसाधन की उन्हें भी कोई कमी नहीं है। तो तीनों ही जो प्लेयर होंगे, जो टॉप पर हैं, उनके पास साधन और संसाधन उनकी ना कोई कमी है, वर्कर की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए और इस सीट पर जो है वो पर्सनल प्रेस्टीज इन्वॉल्व हो जाएगी, आम आदमी पार्टी की भी, INLD की भी और बीजेपी की तो है ही। तो इसलिए ये चुनाव बड़े दमखम से लड़ा जाएगा और इस तरह से ये एक हॉट सीट बनती जा रही है और इस पर सबकी नजर रहेगी कि कौन आगे निकलता है इस त्रिकोणीय संघर्ष के लिए। तो साथियों, अब तक इतना ही इस खबर में, आगे और खबरें लाएंगे आपके लिए।